2 जून 2024 पानीपत जिले के एसपी अजीत सिंह शेखावत के मोबाइल नंबर पर एक अननोन नंबर जो कि ऑस्ट्रेलिया का था उससे व्हाट्सएप पर मैसेज किया जाता है और मैसेज में लिखा हुआ होता है कि विनोद बराड़ा मर्डर केस में आपकी पुलिस के द्वारा जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में रखा गया है वह व्यक्ति तो सिर्फ मोहरा है, असली कहानी कुछ और ही है। दोस्तों, आखिरकार विनोद बराड़ा मर्डर केस, पानीपत जिले के एसपी और ऑस्ट्रेलिया का अननोन मोबाइल नंबर जिसके द्वारा मैसेज किया गया था, इन तीनों का क्या कनेक्शन है, यह जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना हरियाणा के पानीपत जिले की है। विनोद और निधि दोनों पति पत्नी थे और पानीपत के परमहंस कुटिया कॉलोनी में परिवार सहित रहते थे। विनोद एक अच्छी रेपुटेड फैमिली से बिलोंग करता था जिसका कि अपना अच्छा खासा बिजनेस था और विनोद हार्ट्रॉन कंप्यूटर सेंटर चलाता था। वहीं दूसरी तरफ निधि भी एक अच्छी खासी रेपुटेड फैमिली से बिलोंग करती थी जो कि उनकी शादी करीब 2015 में हुई थी। दोनों का परिवार अच्छा खासा था और खुशी खुशी पानीपत के परमहंस कुटिया में रह रहे थे। इस दौरान लॉकडाउन लग जाता है और लॉकडाउन के दौरान एक दिन निधि अपने पति विनोद से कहती है कि मेरा वजन बढ़ गया है और मैं जिम ज्वाइन करना चाहती हूँ। विनोद भी कहता अच्छी बात है, तुम्हारा घर पे टाइम पास भी नहीं होता है, तुम जिम ज्वाइन कर लो। और निधि जिम ज्वाइन कर लेती है। जिम ज्वाइन करने के बाद निधि की मुलाकात जिम में सुमित ट्रेनर से होती है। पहले तो उनकी सिर्फ दोस्ती होती है, धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है और दोनों चुपके चुपके होटल में मिलने लग जाते हैं। ऐसा करते करते करीब 6 महीने हो चुके थे। इस बात की खबर कहीं ना कहीं से विनोद को भी लग जाती है कि निधि और सुमित एक दूसरे को पसंद करने लग गए हैं। इसी दौरान विनोद एक दिन निधि को कहता है कि तुम जिम जाना छोड़ दो, घर पर ही रहकर एक्सरसाइज करो। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को बाहर की चीज अच्छी लगने लग जाती है तो वह घर की चीजों को बेकार समझने लग जाता है। निधि भी यही करने लगी थी। वह परिवार के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी और अक्सर परिवार में झगड़ा रहने लग गया था। निधि यह बात सुमित को भी बताने लग जाती है कि विनोद के साथ अक्सर हमारा घर में झगड़ा होता है और वह दोनों मिलकर विनोद को रास्ते से हटाने का प्लान करते हैं। वे सोचते हैं कि इसका मर्डर कर देंगे तो हम अंदर चले जाएंगे। वह कहीं ना कहीं कुछ ऐसा प्लान करने की कोशिश करते हैं कि वह हमारे रास्ते से भी हट जाए और हमारे को कुछ इस चीज का नुकसान भी ना हो। वह सोचते हैं कि इसको एक्सीडेंटली इसको मरवा देते हैं। कहीं ना कहीं दोनों के पास सहमति बन जाती है निधि और सुमित में, जो कि अब एक्सीडेंट के दौरान उनको कौन मारे, तो कहीं ना कहीं वह एक व्यक्ति को हायर करते हैं जो कि देव सुनार बठिंडा पंजाब का रहने वाला था। 10 लाख रुपए में वह उसको एक्सीडेंट के द्वारा मारने का प्लान करते हैं और 10 लाख रुपए में देव सुनार जो बठिंडा पंजाब का रहने वाला था उसके साथ डील कर लेते हैं। निधि अपने पैसों से एक पिकअप गाड़ी खरीदती है जो कि वह पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर करती है देव सुनार की में, और वह पिकअप गाड़ी लेकर आ जाता है। सारी चीजें सुमित के द्वारा देव सुनार को बता दी जाती है कि कैसे कैसे उसका पति इतने बजे घर के बाहर बैठता है और इसी दौरान तुम इस चीज को कर देना। निधि, देव सुनार और सुमित के द्वारा प्री प्लान 5 अक्टूबर 2021 को इस काम को अंजाम देने का दिन चुना जाता है।
निधि के द्वारा फोन सुमित को किया जाता है कि उसका पति घर के बाहर बैठा हुआ है। परमहंस कुटिया कॉलोनी में जहां उनका घर था वह रोड के किनारे था, वहां पर व्हीकल का आना जाना था। 5 अक्टूबर 2021 को देव सुनार एक पिकअप गाड़ी के द्वारा घर के बाहर बैठे विनोद बराड़ा को तेज गति से मारने के इरादे से टक्कर मार देता है और टक्कर मार के गाड़ी को भगा ले जाता है। आसपास में लोगों के द्वारा गाड़ी का नंबर नोट कर लिया जाता है। विनोद कुमार, जो कि देव सुनार के द्वारा एक्सीडेंट किया गया था, उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन उसके दोनों पैरों की हड्डी टूट जाती है। पुलिस को अननोन गाड़ी का, जो कि उन्होंने नंबर नोट किया था, उसका नंबर नोट करके पुलिस को दे दिया जाता है। परिवार को लगता है कि भाई एक्सीडेंट हो गया है, किसी के द्वारा एक्सीडेंट हो गया, वो भाग गया है, लेकिन पुलिस ने गाड़ी के नंबर के द्वारा ट्रेस करने के बाद बठिंडा के रहने वाले देव सुनार को गिरफ्तार कर लिया कुछ ही दिनों के बाद, और गिरफ्तार करके उसको जेल में भेज दिया। इसी दौरान उनका प्लान जो फेल हो जाता है, निधि और सुमित के बीच में आना जाना फिर चालू हो जाता है। एक दूसरे से मिलने होटल में लग जाते हैं, और इस दौरान विनोद को भी इस चीज का पता रहता है कि ये एक दूसरे से मिल रहे हैं। इसी दौरान कुछ दिनों के बाद में जो देव सुनार है उसको कोर्ट से बेल मिल जाती है, क्योंकि एक्सीडेंट के केस में जल्दी ही बेल मिल जाती है दोस्तों। इसलिए उन्होंने सोचा था कि एक्सीडेंट के द्वारा उसकी डेथ कर देते हैं और उसको बेल भी मिल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। बेल मिल जाती है, और विनोद का अपनी पत्नी के साथ भी झगड़ा रहने लग जाता है, उसको चोट भी लग रही थी दोनों पैरों में। देव सुनार इसी बीच में एक दो बार उसके घर भी गया था कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, क्योंकि देव सुनार भी परेशान हो जाता है कोर्ट के चक्कर लगा कर। लेकिन जो प्री प्लान किया हुआ था देव सुनार ने, सुमित ने और जो निधि है, उन्होंने सोचा था कि ये बच तो गया है, अब इसको कैसे ना कैसे हमारे रास्ते से हटाया जाए। तो एक दिन डिसाइड किया जाता दोबारा से 15 दिसंबर 2021 को। 15 दिसंबर 2021 को निधि के पैसों के द्वारा सुमित एक रिवॉल्वर लेकर देव सुनार को दे देता है कि तुम हमारे घर पे आना निधि के में, और कंप्रोमाइज के बहाने, ये वो कंप्रोमाइज करने से मना करे तो तुम उसको गोली मार देना, उसकी डेथ हो जाएगी। लोगों को ये लगेगा कि भाई इसके द्वारा पहले एक्सीडेंट हुआ था और कंप्रोमाइज के दौरान इसने उसको गोली मार दी, कंप्रोमाइज हुआ नहीं। ऐसा ही 15 दिसंबर 2021 को देव सुनार विनोद बराड़ा के घर में एंट्री करता है। जिस कमरे में विनोद बराड़ा बैठा हुआ था उस कमरे के बाहर लेफ्ट में एक रसोई होती है जिसमें निधि खड़ी रहती है। वह इसको देव सुनार को इशारा करती है कि विनोद अंदर बैठा हुआ है। देव सुनार कमरे के अंदर घुस जाता है और विनोद को 2 गोली, एक सर पर और एक पेट में मार देता है। इसी दौरान निधि अपनी बच्ची शिवानी के साथ, जो कि रसोई में थी, घर के बाहर भाग जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, ताकि लोगों को ये नहीं लगने लगे यह भी इसमें इन्वॉल्व है। विनोद को देव सुनार के द्वारा घर के अंदर कमरे में 2 गोली मार दी जाती है, जो आसपास के लोगों के द्वारा देव सुनार को पकड़ लिया जाता है और पुलिस को कॉल कर दिया जाता है। इसी बीच विनोद बराड़ा की हॉस्पिटल ले जाते वक्त डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ देव सुनार को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है और आईपीसी 302 मर्डर में अरेस्ट करके उसको जेल भेज दिया जाता है। पुलिस और परिवार को भी यहां तक और पड़ोसियों को भी अभी तक यही समझ में आ रहा था कि भाई पहले तो इसके द्वारा एक्सीडेंट किया गया, यानी इससे अनजाने में एक्सीडेंट हो गया देव सुनार से, वो कंप्रोमाइज करने के लिए घर पे आया हुआ था और कंप्रोमाइज ना हुआ इसलिए उसने इसको गोली मार दी। पुलिस को भी अभी ये समझ में आ रहा था, परिवार को और दोस्तों को,
आसपास के जो पड़ोसी थे। 1.5 या 2 महीने के बाद उसकी डेथ के बाद में निधि जिस परमहंस कुटिया में रहती थी, वह उस मकान को यह कहकर खाली कर देती है कि इस परिवार में मुझे विनोद की ज्यादा याद आती है, और वह परमहंस कुटिया वाला मकान छोड़कर उसको किराए पे देकर पास में ही दूसरे अपने मकान में रहने लग जाती है, जो कि उससे 1 किलोमीटर दूर ही था। जो कि निधि इसी दौरान 3-4 महीने बाद ही उससे मिलने लग जाती है, सुमित से, होटलों में फिर से, और वह घूमने के लिए मनाली भी चले जाते हैं। इसी बीच में आपको बता दें दोस्तों, जब विनोद को इस बात का पता चला था कि निधि और सुमित होटलों में चुपके चुपके मिलते हैं, उसने यह बात अपने भाई को, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहता, प्रमोद को बता भी दी थी। प्रमोद को इस बात की परिवार को जानकारी लग चुकी थी कि भाई निधि और सुमित की दोस्ती है और होटलों में मिलते हैं। 4-5 महीने के बाद में वह उससे मिलना फिर स्टार्ट कर देती है, और उनको लगने लग जाता है कि उनके रास्ते का जो कांटा था वह निकल गया, और वह खुलकर अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। ऐसा करते करते 1 साल के आसपास हो जाता है। करीब 1.5 साल के आसपास निधि अपने लड़के को और अपने ससुर को अपने जेठ के पास, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहता, वहां भेज देती है। वह सोचती है कि इनको अपने पास रखूंगी यहाँ पे पानीपत में, तो मेरे और सुमित के मिलने में ये बाधा आएंगे, इसलिए अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए उनको अपने रास्ते से हटा देती है, उनको भी ऑस्ट्रेलिया भेज देती है। उधर जो प्रमोद है, उसका जो जेठ है, विनोद का भाई, वह अपने दोस्तों के द्वारा कुछ ना कुछ जानकारियां इकट्ठी करता रहता है, और उसको यह भी यकीन नहीं हो रहा था कि भाई 2-4 महीने के अंदर ही पहले भैया का एक्सीडेंट हुआ और फिर उसका मर्डर हो गया। वह कुछ जानकारियां इकट्ठी करता है और उसके पास अच्छी खासी जानकारी हो जाती है। आखिरकार वह ही दिन आ जाता है 2 जून 2024 को, एक जो कि प्रमोद के द्वारा पानीपत जिले के एसपी अजीत सिंह शेखावत को व्हाट्सएप पर मैसेज किया जाता है कि विनोद बराड़ा मर्डर केस में आपने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, वह व्यक्ति तो सिर्फ मोहरा है, असली कहानी कुछ हो रही है, और उसके साथ में और कुछ अच्छी खासी डिटेल भेज देता है। पहले तो पानीपत एसपी को लगता है, वह फाइल मंगाता है, इस मर्डर केस की फाइल को पढ़ता है। उसको भी पहले तो यही लगता है कि भाई जो यह मर्डर हुआ है, एक व्यक्ति के द्वारा एक्सीडेंट हो गया था, जिसको बेल मिल गई, और वह व्यक्ति इनके घर पे जाता है, उसका कंप्रोमाइज नहीं होता, तो वह उसको गोली मार देता है। पहले तौर पर तो पानीपत के एसपी अजीत सिंह शेखावत को भी यही लगा, लेकिन उसने व्हाट्सएप मैसेज को गंभीरता से लिया। उसने सबसे पहले उसने इस फाइल को रीओपन करवाया। ओपन करवाने के बाद में रीओपन जैसे एक केस हुआ, उसने पुलिस के द्वारा, जो लोकल पुलिस थे, उसके द्वारा इनपुट इकट्ठा करने के लिए सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये पता करो कि देव सुनार है जो, उसके पास पिछले 2.5 साल में किन लोगों ने सबसे ज्यादा जेल में मुलाकात की है। तो सबसे पहले ये आंकड़े इकट्ठे किए जाएं। तो सबसे पहले ये चीज निकलकर सामने आई कि 2.5 साल के दौरान सबसे ज्यादा जो जेल में उससे मुलाकात की, वह सुमित ने ही की थी। सुमित के बाद निधि ने की थी। दूसरा क्या पता चला, पानीपत एसपी ने लोकल पुलिस को आदेश दिए, ये पता करो जिस पिकअप गाड़ी से उन्होंने एक्सीडेंट किया था, देव सुनार जो बठिंडा का रहने वाला, उन्हें कैश खरीदी थी या फाइनेंस से, और उसके पास पैसे कहां से आए। यह बात भी निकलकर सामने आई। जो उन्होंने यह गाड़ी खरीदी थी, उस गाड़ी के खरीदने से एक दिन पहले ही निधि के बैंक अकाउंट से देव सुनार के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए थे। 2 सबूत तो ये हाथ में लग गए। तीसरा उन्होंने पता किया कि जिस यानी 5 अक्टूबर 2021 को जब एक्सीडेंट हुआ था, उससे पहले देव सुनार किन किन लोगों से बात करता था और वो उस दिन किन किन लोगों से बात की थी। तो यह निकलकर सामने आया, उस दिन देव सुनार ने
सुमित और निधि से सबसे ज्यादा बात की थी। तीसरे नंबर का सबूत यह निकल कर आया। चौथा क्या था दोस्तों, जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन देव सुनार के मोबाइल नंबर पर किन किन लोगों से सबसे ज्यादा बात हुई। वहां भी सुमित और निधि का नाम सबसे ज्यादा सामने आया था। अब दोस्तों पुलिस के पास 4-5 सबूत हो गए थे और उनसे क्लियर हो चुका था कि इस मर्डर केस में कौन कौन शामिल है। उधर सुमित और जो निधि मजे में रह रहे थे, पुलिस ने आंकड़े इकट्ठे कर लिए थे। और पांचवा जो सबूत था कि पुलिस के द्वारा यह भी आंकड़े इकट्ठे किए गए कि जो देव सुनार का जो परिवार था उसके परिवार व बच्चों का पालन पोषण कौन कर रहा है। पुलिस के द्वारा जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो जो देव सुनार के बच्चों की फीस सुमित के द्वारा पिछले 2.5 साल से भरी जा रही थी और परिवार का पालन पोषण भी सुमित के द्वारा दिए गए पैसों से ही हो रहा था। और सुमित के पास जो पैसे आ रहे थे वह कहां से आ रहे थे, निधि के द्वारा। दोस्तों आपको यह भी बता दें कि जो विनोद बराड़ा था उसने करीब 1 दर्जन से ज्यादा बीमा पॉलिसी भी ले रखी थी। निधि का यह भी प्लान था कि इसकी प्रॉपर्टी और इसके जो हमें पॉलिसी के पैसे मिलेंगे इनको लेकर मैं सुमित के साथ कहीं और भाग जाऊंगी और कहीं जाकर एंजॉय करूंगी। यह भी उनका एक उद्देश्य था। लेकिन फिर पुलिस के द्वारा 7 जून 2024 को, इसी महीने को, सारी चीजें जब आंकड़े इकट्ठे हो गए, पता चल गया, पुलिस को सब कुछ क्लियर हो गया, तो उन्होंने पानीपत से ही सुमित को उठाया। सबसे पहले सुमित से पूछताछ की। पहले तो सुमित आनाकानी करने लगा, लेकिन पुलिस ने सारे आंकड़े उसके सामने रखे। आंकड़े का मतलब है सख्ताई से पूछताछ की और वो बतलाया कि आप झूठ बोल रहे हो, ये सारी चीजें हैं। तो सुमित ने भी सच बता दिया। सुमित को अरेस्ट करने के बाद में निधि को पुलिस लेके आई। जैसे ही निधि ने सुमित को पुलिस स्टेशन में देखा, निधि भी समझ चुकी थी अब उन दोनों की कहानी खत्म हो चुकी है। निधि ने भी सब कुछ सच सच बता दिया। दोस्तों इस कहानी में आपको विलन कौन लगा और सबसे ज्यादा गलती किस व्यक्ति की लगी, जिसके द्वारा, देखो, विनोद जो कि बेकसूर था, उसके बच्चे बेकसूर थे। विनोद की हत्या कर दी गई निधि के द्वारा। निधि और सुमित ने अपने लालच में, अपने शारीरिक सुख के लिए और अपने जो कि वह चाहता था कि मैं इधर उधर घूमूं, प्रॉपर्टी खरीदूं, निधि भी यही चाहती थी। अच्छे खासे परिवार को निधि और सुमित ने मिट्टी में मिला दिया। उन बच्चों का क्या कसूर था जिनके सिर के ऊपर से पिता का छाया छीन गया। और विनोद का क्या कसूर था भाई, विनोद, सारी आजादी तो विनोद ने दे रखी थी निधि को, उसको किसी चीज के लिए मना भी नहीं करता था। लेकिन कहते ना कि जो लेडीज होती है उसका दिमाग, उसकी बुद्धि पीछे होती है। हर लेडीज की तो नहीं कहेंगे, लेकिन समाज में यह मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? सबसे ज्यादा इस जो पूरी की पूरी कहानी में किसकी गलती थी? कमेंट करके बताएं। होशियार रहे दोस्तों। मिलते हैं एक अगली कहानी में। जय हिंद दोस्तों।